अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर जे थॉमसन। उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका एटम का मॉडल है, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रेज भेज के देखी और उसको कंपेयर किया उसने अपने वाटरमेलन के साथ। इस मॉडल का दूसरा नाम रखा गया प्लम पडिंग मॉडल। ये देखिए इसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, ये आपको दिखाई दिया जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑफ, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर डाले गए। तो डालने पे क्या देखा गया, ये देखा गया कि सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे 99.9% सीधे निकल गए। ये जो अल्फा पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पॉजिटिव हिस्सा है रेड से है, न्यूट्रॉन आपके, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने इसको एनर्जी को मैं चेंज करके देख रहा हूँ बार बार। तो क्या हुआ, 99.9% सीधे निकल गए। 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट बैक वापस आया, और 8,000 में से कोई एक ऐसा था जो मोर देन 15 डिग्री के एंगल पे बैंड हुआ। तो यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन सामने आई हमारे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमने क्या करना है, सिंपल एक मॉडल लेना है, ये अल्फा पार्टिकल, अभी मैं इसको ऑन नहीं किया हूँ, ये आपका सिर्फ मॉडल है अभी, ठीक है। ये आपकी अल्फा पार्टिकल जब इस पे डलेंगे तो स्कैटर करके इसमें से जाएंगे, ठीक है। ये आपका एटॉमिक स्केल ले लिया किसका, जो एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 के आसपास का होता है, दैट इज द साइज। अब अल्फा पार्टिकल मैंने इस पे डाल दिया, जैसे अल्फा पार्टिकल हमने इस पे डाले, मूव करना शुरू किया, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब उन अल्फा पार्टिकल की मैं एनर्जी की बात करता हूँ, ये देखिए, जितनी ज़्यादा मैं अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाऊंगा उतनी स्पीड से वो एटम में से निकल जाएंगे। एनर्जी कम कर दी, कम जा रहे हैं, ज़्यादा कर दी, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, ठीक है। इसको हम ट्रेसिस में भी देख सकते हैं इस तरह से। ये देखो, यहाँ से क्या हुआ, 99.9% आपको सीधे जाते दिख रहे होंगे, बिल्कुल सीधे, ठीक है। ये इसको यूज़ करने के टूल्स थे।